हेलो गाइस, नमस्कार। सभी बच्चों का स्वागत है आईसी स्टार केमिस्ट्री क्लासेस में। कल क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोसों का अंतर था। तो क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोसों में क्या अंतर है, तो इसमें पहले टेबल बना लीजिए आप लोग, गुण, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। तो गुण में पहला पॉइंट लेते हैं ज्यामितीय। क्या लेते हैं? ज्यामिति। तो वैसे थ्योरेटिकल भाषा में कह सकते हैं कि ये निश्चित आकार के होते हैं और ये अनिश्चित आकार के होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए कि जब सोडियम क्लोराइड जो होता है उसमें NaCl किस प्रकार से क्रम में उसके कण व्यवस्थित रहते हैं वो आप देखिए। Na-Cl-, Na-, Cl-, Cl-, Na-, सॉरी Cl-, Na-, Na-, Cl-, Na-, Cl-. अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक क्रम रूप है। एक Cl के चारों तरफ Na है और अगर Cl की तरफ, Cl को भी अगर हम Na को भी देखें तो Na के चारों तरफ Cl है और एक Cl की तरफ चारों तरफ Na है। देखिए Na और अगर हम इस Na को देखें तो Cl 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 Cl। तो ये कह सकते हो आप कि इसमें एक निश्चित आकृति है, एक क्रमिक रूप है, इसलिए इसकी आकृति कैसी होती है? निश्चित। तो यहां लिख सकते हो पॉइंट इसका, निश्चित आकार होता है या आकृति या निश्चित आकृति के होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी जो अणु है वो कोई जरूरी नहीं क्रमिक रूप में हो, वो कुछ भी आड़े टेढ़े कहीं भी हो सकते हैं। ये इनका होता है, तो ये अनिश्चित आकार कहलाता है, अनिश्चित आकृति के। कैसे होते हैं? ये अनिश्चित आकार के होते हैं, अर्थात इसमें क्रम रूप है और इसमें क्रम रूप नहीं है। यानी ये तुम्हारी ज्यामिति का पॉइंट था। किसका था? ये ज्यामिति का। अब इसमें दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है? गलनांक। क्या है इनका? गलनांक। गलनांक में देखिए क्या चल रहा है। अब गलनांक वाला पॉइंट है, इनके जो गलनांक हैं वो निश्चित होते हैं, यानी ताप इनका निश्चित होता है। कोष्टक में लिख दो, ताप निश्चित है और इनका होता है, इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं। यानी ताप एक रेंज में होता है इनका। इनका निश्चित ताप है इतने से इतने, इनका जो है ताप निश्चित नहीं होता है। मतलब इनका दिया होता है कि इतने से इतने, माना जैसे कि बता दिया गया कि 10 से 50 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें 35 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। यानी ये रेंज हो गई इनकी। इनका निश्चित ताप नहीं होता है, निश्चित ताप नहीं होता है इनका ये। अगला इनका है तीसरा पॉइंट, विदलन गुण। विदलन गुण। क्रिस्टली ठोस वे पदार्थ हैं जिनको धारदार हथियार से काटने पर उनकी सतह चिकनी निकलती है। सतह यानी
धारदार औजार से काटने पर सतह चिकनी निकलती है। और इसमें लिख दीजिए अक्रिस्टलीय ठोसों की सतह इनको काटने पर सतह चिकनी नहीं निकलती। अर्थात विदलन गुण कहता है कि धारदार औजार से काटने पर इनकी जो सतह होती है वो एकदम चिकनी सपाट निकलेगी, खुरदरी नहीं होगी। और अक्रिस्टलीय ठोसों को काटने पर इनकी सतह जो है खुरदरी होगी, एक लेवल में नहीं होगी। तो ये इनके पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट लिख लीजिए प्रकृति। तो प्रकृति मैंने अभी डलवाई है, जैसे कि प्रकृति, तो प्रकृति में ये वास्तविक ठोस कहे जाते हैं। कैसे कहे जाते हैं? वास्तविक ठोस, और ये आभासी ठोस कहे जाते हैं। आभासी ठोस मतलब ये ठोस ऐसे होते हैं वास्तविक, कहीं भी अगर आप उसको देखोगे, जब टच करोगे तो लगेगा कि ये ठोस है। और जैसे कि इसके अंतर्गत आपका रबर आ गया, तो रबर को आप टच करोगे होते कि ठोस है, लेकिन वास्तविक ठोस की तुलना में वो ठोस नहीं होती। इसलिए जो है इसे आभासी ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों को इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है। अब अगली हेडिंग है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र तो वैसे तो थ्योरेटिकल में कह देते हैं कि शीतलन वक्र में जो अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में जो अंतर है, तो ये असतत वक्र बनाता है और ये सतत वक्र बनाता है। लेकिन कैसे? तो उसको आप आइडेंटिफिकेशन करोगे। माना यहां हम जल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जल का उदाहरण। ये ताप के लिए है सिरा, ये समय के लिए है। आपने भाप, ये आपने भाप ली। भाप का टेम्परेचर, भाप जली होता है, भाप का टेम्परेचर माना कि 150 डिग्री सेल्सियस था। कैसा था? 150 डिग्री सेल्सियस था। अब जब इसे ठंडा किया गया तो एक अवस्था ऐसी आएगी जिसे हम कहते हैं अवस्था परिवर्तन। तो यहां से जब इसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हुआ तो 150 से 130 डिग्री सेल्सियस, फिर तुम्हारा आ गया 110 डिग्री सेल्सियस, फिर धीरे धीरे 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो यानी यहां से टेम्परेचर चला और यहां पे एक अवस्था ऐसी आई जो यहां पर आके कैसा हो गया? स्थिर हो गया। यानी अवस्था परिवर्तन जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन जब होगी तो ताप स्थिर हो जाएगा, ताप वहां पर रुकेगा उतना ही। जैसे कि जब तक संपूर्ण भाप, जितनी भाप जब तक द्रव में नहीं बदल जाएगी, अर्थात यहां पर ये कैसी हो जाएगी? द्रवित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? द्रवित। यानी ये भाप जो है एक जल में बदल जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस पे आके। अब अवस्था परिवर्तन, जब अवस्था परिवर्तन होगा तो ताप स्थिर हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद ये 100 से फिर 90 हुई, 80 हुई, 60 हुई, 20 हुई और अंततः 0 डिग्री सेल्सियस हो गई। तो फिर अवस्था एक, यहां से फिर ताप गिरना शुरू हुआ और यहां पर आ गया। तो यहां भी अवस्था परिवर्तन, यहां भी क्या हुआ? अवस्था परिवर्तन और ताप स्थिर हो गया। चाहे कितना भी ठंडा कर दिया जाए तब भी जब तक संपूर्ण जल
0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा उस नहीं हो जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा, उसी को कहते हैं अवस्था परिवर्तन। और बर्फ तभी जमेगी जो संपूर्ण जल का टेम्परेचर, संपूर्ण जल जितना जो जल था संपूर्ण जल का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आप चाहो तो आप इसे उल्टा कर सकते हो, बर्फ को जब तक आप गर्म करोगे तो जब तक बर्फ पिघलेगी, पूरी संपूर्ण बर्फ नहीं पिघलेगी तब तक टेम्परेचर जो है 0 से आगे नहीं बढ़ेगा। जब संपूर्ण बर्फ का टेम्परेचर समान हो जाएगा यानी अवस्था उसकी स्थिर रहेगी, टेम्परेचर स्थिर रहेगा। जब जैसे ही संपूर्ण पदार्थ का अवस्था एक जैसी हो गई यानी वो द्रवित हो गया, वैसे ही धीरे 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 वो फिर टेम्परेचर उसको गर्म करोगे तो 100 पे, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही इसकी अवस्था परिवर्तन होगा, फिर वहां पर ही स्थिर हो जाएगा। फिर तभी भाप बनना शुरू होगा जब पूरे जल यानी संपूर्ण जल का ताप कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इस चीज को अवस्था परिवर्तन कहा जाता है जहां पर ताप स्थिर हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें समय और ये तुम्हारा ताप, तो इसे हम कहते हैं असतत वक्र। असतत वक्र, असतत वक्र में जब किसी भी पदार्थ को देखा जाता है तो उसकी अवस्था परिवर्तन होता है, ताप उसका स्थिर होता है, स्थिर होकर बढ़ता है। इसमें एक रेंज होती है, परास होती है। जैसे मान लो यहां से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, इसकी मान लो रेंज है 10 से और 90 डिग्री सेल्सियस। कितनी है? 10 से 90। तो यानी इसमें मान लो रबड़ लिया आपने, रबड़ ले ली, कोई टायर लिया, टायर जलाया तो वो धीरे धीरे जलता भी रहेगा और बढ़ता भी आगे रहेगा। इसका वक्र इस प्रकार बनता है, यानी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे ताप के समय के अनुसार। तो यानी इसका निश्चित होता है, यानी 10 से 20 भी हो सकता है, 30, 40। अब ये नहीं कि मतलब रुकता गया, टायर जलता भी रहेगा और पिघलता भी रहेगा, जलता भी रहेगा, पिघलता भी रहेगा, टपकता भी रहेगा। तो ये होता है आपका सतत वक्र। क्या कहलाता है ये? सतत वक्र। क्या कहलाता है ये? सतत वक्र। ये कहलाता है आपका सतत वक्र। अगला पॉइंट आ रहा है, छठवां है कणों की व्यवस्था। तो कणों की व्यवस्था में क्या है, ये क्रमिक रूप में होते हैं। किसमें होते हैं? क्रमिक रूप में, और ये क्रमिक रूप में नहीं होते हैं। ये क्रमिक रूप में नहीं होते हैं, यानी ये क्रमिक रूप में है और ये क्रमिक रूप में नहीं। कैसे भाई? क्रम का मतलब होता है जैसे हम दीवार बनाते हैं तो दीवार में ईंटें क्रम से ही लगाते हैं, उसको इस प्रकार फंसाया जाता है कि वो उसका जो किसी चीज का क्रम रहेगा तो वो ज्यादा लंबी चीज बनेगी। तो इसलिए इनको क्रमिक रूप का मतलब हो गया किसी भी चीज को सिस्टमैटिक तरीके से क्रम से लगाने पर वो ज्यादा लंबी बनेगी। कैसी बनेगी? लंबी। इसलिए इन्हें कहा जाता है दीर्घपरासी। क्या कहा जाता है? दीर्घपरासी। दीर्घपरासी क्यों है? क्योंकि ये किस रूप में? क्रम रूप में। भाई एक कमरे में लोग सिस्टम से बैठा लिए आप तो उसमें ज्यादा बन जाएंगे, और इसमें अगर ऐसे ही आपने बैठा दिए तो क्रम उसमें लोग कम बनेंगे, वो क्रम रूप नहीं। तो ये क्रमिक रूप में है तो ये लघुपरासी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लघुपरासी। लघुपरासी का मतलब हुआ क्रमिक रूप में कोई पदार्थ उसके कण नहीं है, और दीर्घपरासी का मतलब है उसके जो अभी भी कण है क्रम में रूप में है, तो अर्थात वो चीज लंबी बनेगी, वो संरचना लंबी बनेगी। अब आ गया दैशिक गुण। दैशिक गुण, दैशिक गुण का मतलब हो गया है कि मान लो कोई चीज इस प्रकार व्यवस्थित की गई है जिसको हम अलग अलग कोणों पर देखने से उसके अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, तो वो कहलाती है दैशिक गुण का प्रदर्शन, यानी क्रिस्टली ठोस। और अक्रिस्टली ठोस में जिसको आप किधर से भी देखिए एक ही रूप दिखाई देता है, यानी वो सब एक दूसरे से मिश्रण होता है। इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें भी संरचना NaCl के द्वारा समझाते हैं कि Na Cl ऋणायन, Na धनायन Cl ऋणायन और Cl ऋणायन Na धनायन Cl ऋणायन Na धनायन Cl ऋणायन Na धनायन Cl ऋणायन Cl ऋणायन Na धनायन Cl ऋणायन और Na धनायन। तो इस प्रकार अब आप इधर से देखिए,
अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो आपको Cl लगेंगे, अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो Cl Cl यानी अलग अलग दिशाओं से देखने पर इनके गुणधर्म अलग अलग दिखाई देते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे कोई कण, कोई जरूरी नहीं कहीं भी हो सकते हैं, ये ऐसे आड़े टेढ़े हौच पौच होती है इसमें सब। ये तो आप कहीं से भी अगर आप मिलाएंगे तो कहीं ये आ रहा, कहीं छोटा आ जा रहा, कोई क्रम रूप में नहीं, चाहे आप इधर से देख लीजिए और चाहे फिर इधर से देख लीजिए, कोई क्रम रूप में इनका नहीं है। तो अर्थात ये कहलाते हैं आपके विषम दैशिक। ये क्या कहलाते हैं? विषम दैशिक। और ये कहलाते हैं आपके सम दैशिक। भाई एक चीज है, जैसे कि बच्चों को जब आप क्लास में बैठाते हैं तो एक मतलब जो जैसे प्रेयर में खड़ा करते हैं, कॉलेज में जब प्रेयर कराते हैं तो बच्चे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, और फिर तो जो 9th 10th क्लास है तब तो ये है प्रेयर का टाइम, ये है प्रेयर का टाइम, तो उसमें अलग से दिखाई दे रहा है क्रम। यानी अब इसमें क्या, ये इंटरवल होता है, इसमें सब हौच पौच आड़े टेढ़े कहीं भी कुछ भी हो सकता है, पता चले चार, यानी तो उसमें कोई एंगल नहीं होता है। इस पर गुणधर्म इसके कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न गुण दिशाओं से देखने पर इनके गुणधर्म अलग अलग दिखाई देते हैं, और इनको अलग अलग दिशाओं पर देखने पर इनके गुणधर्म अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। आप ये भाषा को समझा सकते हो, भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर इसमें दिखाई देते हैं और इसमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इसमें विषम दैशिक और समदैशिक में आप कह सकते हो कि अलग अलग दिशाओं से देखने पर गुणधर्म अलग अलग दिखाई देते हैं, और अलग अलग इसमें अकृष्टली में अलग अलग दिशाओं से देखने पर गुणधर्म भिन्न भिन्न नहीं होते हैं और इसमें दिखाई देते हैं। बस यही अंतर है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।